तो नवरात्रे कब आ रहे हैं? नवरात्रों का महत्व क्या है? दुर्गा अष्टमी कब मनाएं? तो पहले नवरात्रे से लेकर 9वें नवरात्रे तक आप ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसी कौन सी चीज माँ दुर्गा को चढ़ाएं जिससे आपको जीवन में आने वाले जो संकट है, परेशानियों से छठी माता, कात्यायनी माता और 7वीं काल रात्रि ये एक ही दिन आ रही है। The secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। नवरात्रि आने वाले हैं तो आपको पहले से ही नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहले नवरात्रे से लेकर 9वें नवरात्रे तक आप ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसी कौन सी चीज माँ दुर्गा को चढ़ाएं जिससे आपको जीवन में आने वाले जो संकट है, परेशानियों से कैसे बचाएं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। तो प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, नवरात्रि आने वाले हैं तो नवरात्रे कब आ रहे हैं? नवरात्रों का महत्व क्या है? दुर्गा अष्टमी कब मनाएं? रामनवमी आने वाली है, लेकिन सब बातें करेंगे हम इस चैनल पर। लेकिन आपका चैनल जो है वो हैक हो गया था तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोफेसर, ये चैनल आपका हैक हो गया तो आपने ये चैनल कैसे वापस लिया? सबसे बड़ा कारण वापस आने का आपका प्यार, जो आपने हमें बहुत कॉलें की, बहुत कॉल आई आपकी, आपने बहुत प्यार दिखाया, कब चैनल वापस आएगा, कब चैनल वापस आएगा। तो आपके प्यार के चलते ही मैं लगा रहा, नहीं तो मैं सुबह सो जाता हूँ 8 बजे, लेकिन सारी रात जागकर इस चैनल को वापस लेकर आए हैं हम। और ये आप सब उसके पीछे सब आपकी मेहनत है। तो कि मेरे को याद दिलाते थे आप फ़ोन कर करके कि आपका चैनल वापस आ गया, आपका चैनल वापस आ गया। तो मुझे भी हिम्मत मिलती रही कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई। तो अब बात करेंगे हम नवरात्रों के ऊपर। नवरात्रे 9 देवियों का प्रतीक है। नवरात्रे क्यों रखे जाते थे? पहले ऋषि मुनि हमारे बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करते थे। जब सर्दी जाती है तो गर्मी आती है, उसके पीछे खान पीन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जब ये 9 के 9 आप भूखे रहते हो, जब कोई नवरात्रा रखते हो, तो जो आपने घी खाया होता है, जितना मीठा खाया होता है, वो बलगम के द्वारा, बुखार के द्वारा वो बाहर तो आना ही होता है। अगर आप पेट भूखा रखते हो, भूख बीमारी को खा जाती है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने नवरात्रे के रूप में 9 देवियों के रूप में आपको शक्ति दी, आपको उपाय दिए। तो आज हम शेफाली जी उसी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले नवरात्रा क्या करता है, दूसरे नवरात्रे में क्या करना चाहिए, तीसरे नवरात्रे में क्या करना चाहिए, जिसकी मैरिज नहीं होती, जिसके घर में बच्चा नहीं होता, जिसका परिवार पूरा साथ नहीं रहता, वो कौन सी देवी किस किस को पूजे। 30 मार्च को नवरात्रे स्टार्ट है, 5 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी है और 6 अप्रैल को रामनवमी है। तो पहला नवरात्रा प्रोफेसर माँ शैलपुत्री किसका प्रतीक है? शेफाली जी, पर्वत राज पार्वती। देखिए, ये आपके घर में जब कभी शत्रु जाग जाते हैं, आपके पास कोर्ट केस बढ़ जाते हैं, किसी तरफ से आपको शांति नहीं मिलती, तो पहले नवरात्रे का अगर व्रत रखते हो, जो पुराने से पुराना कोर्ट केस चल रहा है शेफाली जी, वो सॉल्व हो जाएगा। जो आपके शत्रु जागे हुए हैं, जिसके कारण आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो पीछे हट जाएंगे। तो उस दिन करना क्या है? पहले तो आपने उसका व्रत रखना है शैलपुत्री का, और दूसरा 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम गेहूं आपने 8:15 से पहले पहले मंदिर में जाकर देकर आए। और चांदी का बुरादा आप जिस दिन आपकी तारीख है वो आप कचहरी में या कोर्ट में फेंक कर आए। इससे जो भी आपका पुराने से पुराना केस है वो सॉल्व हो जाएगा। इस दिन व्रत जरूर रखें। प्रोफेसर, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है, उस दिन सोमवार है। तो जिन लोगों का जब तप में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, वो उस दिन क्या उपाय करें? शेफाली जी, त्याग की, वैराग्य की देवी है, जप की देवी है, तप की देवी है। तो इस दिन जप तप तो जरूर करना चाहिए। पता है आपको, जो लोग पाठ पूजा करते हैं तो मन नहीं लगता, कहता मन तो भटकता रहता है, मैं पाठ तो कर रहा हूँ, पूजा तो कर रहा हूँ, लेकिन मन नहीं लगता। तो इस दिन आपने करना क्या है? चावल का दान और साथ में साबुत मसर। आप 8:15 से पहले पहले मंदिर में जाएं। उसके बाद नहीं, 8:15 कोशिश करें तो 7 से पहले पहले जाना चाहिए। चलो 8:15 मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 8:15 सिर्फ सर्दियों में होता है, गर्मियों में होता है 7:15 से पहले पहले। तो लेकिन मैं 8:15 ही बताता हूँ, लोग उठते नहीं हैं जल्दी। तो 8:15 से पहले पहले आप दान करके आते हो ऐसे, तो जिसका मन भक्ति में नहीं लगता, मन लगना शुरू हो जाएगा। वाले से तीसरा नवरात्रा दिन मंगलवार को आ रहा है और इस दिन माँ चंद्रघंटा को हम कैसे खुश कर सकते हैं प्रोफेसर? शेफाली जी, तीसरा नवरात्रा चंद्रघंटा का है, जिस पराक्रम का प्रतीक है। जिसको जॉब नहीं मिलती, बिजनेस में हमेशा ही लॉस हो रहा है,
और बंदा कहता है यार मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे काम बनते नहीं हैं। तो उसको करना क्या चाहिए आपने? एक नारियल मूली लपेट के आपने मंदिर में रख के आना है और साथ में मीठी रोटियां बनाकर, गुड़ की मीठी रोटियां बनाकर देकर आनी है। ये 8:15 से पहले अगर आप देकर आते हो, जो जॉब मिल नहीं रही, आपको जॉब में सीनियर डांट रहे हैं, बिजनेस में हानि हो रही है, तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको धीरे धीरे तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। ये 9 के 9 दिन बहुत खास होते हैं। तो चौथी देवी जो है वो कूष्मांडा माता है। तो ये बुधवार के दिन प्रोफेसर साहब माँ कूष्मांडा को क्या हम चढ़ा सकते हैं, क्या दान पुण्य कर सकते हैं? शेफाली जी, कूष्मांडा देवी, जिसके घर में औलाद नहीं होती, जिसकी औलाद होकर जल्दी मर जाती है और लंबी आयु के लिए औलाद के लिए आपने करना क्या है, आधा किलो मूंग की दाल लेनी है और साथ में लाल रंग की चुनरी ला के आनी है। अगर आप ये 2 चीजें 8:15 से पहले चढ़ा कर आते हो तो आपकी औलाद आपका कहना नहीं मानती और आपकी औलाद आपके साथ रहे और आपका प्यार हमेशा उनको मिलता रहे। तो ये व्रत रखे उस दिन और साथ में ये चीजें चढ़ा कर आए। 5वीं देवी स्कंद माता, ये बृहस्पतिवार को आ रही है। तो प्रोफेसर इस देवी को कैसे खुश किया जा सके? शेफाली जी, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, जो आलसी होते हैं, जो माँ बाप को भी परेशान करते हो, लेटे लेटे ही खाते हैं और लेटे लेटे ही पढ़ते हैं, उनके लिए गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आ रही है। आपने पीले रंग की चुनरी लेनी है और आधा किलो चने की दाल लेनी है। 8:15 से पहले देवी माता को चढ़ा के आइए, देखिए आपके बच्चे कितने एक्टिव होंगे। छठी माता कात्यायनी माता और 7वीं काल रात्रि ये एक ही दिन आ रही है, शुक्रवार को। तो ये प्रोफेसर ये माता किस चीज का प्रतीक है और कौन सा दान पुण्य करके हम इस माता को खुश कर सकते हैं? कात्यायनी माता, जिसके घर में विवाह शादी नहीं होता, शादी का विवाह का प्रतीक है। और काल रात्रि देवी रोग ऋण शत्रु का प्रतीक है। ये शुक्रवार को दोनों ही व्रत आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, शिव पार्वती को वस्त्र चढ़ा के आने हैं। तो जो आपके ऊपर रोग ऋण शत्रु हैं वो दूर हो जाएंगे, कर्जा उतर जाएगा, रोग दूर हो जाएगा, जो शत्रु आपको बार बार घेरते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और जिसकी विवाह शादी नहीं होती तो आपने उस दिन साथ में श्रृंगार का सामान चढ़ा के आना है, जिससे 3 महीने के अंदर शादी हो जाएगी। 8वीं देवी महागौरी यानी कि दुर्गा अष्टमी का दिन है। तो प्रोफेसर इस दिन कंजकों क्या दें हम? शेफाली जी, लव का प्रतीक, प्यार का प्रतीक है। जिसकी मन चाहे शादी चाहते हैं कि मैंने शादी अपनी पसंद से करनी है, ऐसी शादी मेरी होनी चाहिए, ऐसा लड़का मिलना चाहिए, तो जिस दिन अष्टमी के दिन आप देते तो है, हम देते हैं, मिठाई देते हैं, केले देते हैं, सब प्रसाद देते हैं बनाकर, साथ में चूड़ियाँ जरूर दें। अगर साथ में आप चूड़ियाँ देते हो तो जैसी आप शादी चाहते हो वैसी ही होगी। तो साथ में आपने पेंसिल और कापी, पढ़ाई का सामान भी साथ में दें ताकि आपके बच्चे भी पढ़ना शुरू करें। और जिसकी शादी नहीं हो रही, शादी के लिए मैंने बताया बच्चों को चूड़ियाँ जरूर दें, लेकिन माता को भी चूड़ियाँ चढ़ा के आए, श्रृंगार का सामान चढ़ा के आए ताकि मन चाहे शादी पा सको। आखिरी नवरात्रा 6 अप्रैल को आने वाला है और इसकी देवी है सिद्धिदात्री। इस माँ को कैसे खुश किया जाए? शेफाली जी, रिद्धियाँ और सिद्धियाँ पाने के लिए बहुत से लोग हैं जो रिद्धि और सिद्धि पाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तो आपने इस दिन मंत्रों का जाप करना। अगर शिव का मंत्र का जाप करना चाहते तो रुद्राक्ष की माला के साथ, अगर विष्णु को खुश करना चाहते हैं, श्री कृष्ण को खुश करना चाहते हैं तो तुलसी जो होती तुलसी की माला उसके साथ जाप कर सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं और सरस्वती देवी की पूजा करना चाहते हैं, दुर्गा माता की पूजा करना चाहते हैं, उसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपने सप्तिक की माला के साथ जाप कीजिए। तो देखिए जैसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ पाना चाहते हो वैसे मिल जाएगी। ये 9 के 9 नवरात्रे नहीं रख सकते तो लास्ट के 2 नवरात्रे जरूर रखें, व्रत जरूर करना चाहिए। पेट खाली रहेगा, कहते हैं भूख जो है ना बीमारी को खा जाती है। तो ये जो इंसान नवरात्रे रखता है, जो मन चाहा फल पाना चाहता है उसको जरूर मिलता है। 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हमारे जो 9 के 9 नवरात्रे हैं, यानी कि पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, 5वीं देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री, इनको कैसे खुश किया जाए इस वीडियो में हमें
हमने डिटेल में जानकारी ली है। अगर कोर्ट केस चल रहा है, जीवन में उथल-पुथल आ रही है, परिवार जो है वो इकट्ठा नहीं रह रहा, विवाह के लिए प्रॉब्लम आ रही है, औलाद नहीं हो रही, लंबी आयु के लिए, सबके लिए उपाय दिए गए हैं इस वीडियो में। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।